कि संविधान जो है हमारा वो किसी के बाप का बपौती नहीं है। इसलिए नहीं है कि आर्टिकल 12 जो है प्रदान करता है पुलिस को कि आप पुलिस बनो। अथॉरिटी कौन देता है? आर्टिकल 12। हाँ, हम लोग को भी वही आर्टिकल 21 प्रदान करता है कि आप लोग एडवोकेट बन सकते हैं, जो मन वो बन सकते हैं। पत्रकार, पुलिस प्रशासन, एडवोकेट, जज, जस्टिस, जो बनना है आपको, बस कानून के विरुद्ध में आप ना जाइए। लेकिन जब हम सच बोलते हैं, सच बोलने का राइट कहाँ है भाई? आर्टिकल 19। आज पटना के सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरना प्रदर्शन इस बात का था, हमारे बीच अधिवक्ता हैं जो जितेंद्र कुमार की हत्या हो गई थी, ये कहाँ तक लगातार वकीलों पर जिस तरह से अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, इसको किस तरह से आप देखती हैं? इसको देख रही हूँ, एक बार फिर से बिहार में जंगल राज आ चुका है। जंगल राज आ चुका है। और पहले तो सिर्फ आम व्यक्ति मराता था, अभी है कि संविधान जो है हमारा वो किसी के बाप का बपौती नहीं है। इसलिए नहीं है कि आर्टिकल 12 जो है प्रदान करता है पुलिस को कि आप पुलिस बनो। अथॉरिटी कौन देता है? आर्टिकल 12। हाँ, हम लोग को भी वही आर्टिकल 21 प्रदान करता है कि आप लोग एडवोकेट बन सकते हैं, जो मन वो बन सकते हैं। पत्रकार, पुलिस प्रशासन, एडवोकेट, जज, जस्टिस, जो बनना है आपको, बस कानून के विरुद्ध में आप ना जाइए। लेकिन जब हम सच बोलते हैं, सच बोलने का राइट कहाँ है भाई? आर्टिकल 19 संविधान ने हमें दे रहा है। संविधान दे रहा है ना। प्रशासन और अरे कुछ प्रशासन क्या सर, अरे मैं तो बोलूंगी करो 1 10 करो, क्योंकि मैंने परसों बाय स्पीड पोस्ट, बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप, हर जगह पुलिस प्रशासन को मैंने इंतला किया कि ऐसा ऐसा काम हुआ है, लेकिन उसके बिहाफ में कोई राहत का जो रिप्लाई कॉल आता है नहीं आया। क्यों भाई? तो एडवोकेट है, क्यों हमको? अरे भाई एक बात बताइए, पीपी साहब जो हैं वो पहले वकील हैं, तब वो पीपी हैं। बिना वकील के कोई पीपी भी नहीं बन सकते, कोई जज भी नहीं बन सकते, कोई जस्टिस भी नहीं बन सकते। हाँ, भले आप बेऊर जेल जाइए तो विधायक का टिकट लेके आ सकते हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन एक जज, एक जस्टिस और पुलिस भी, ऐसा नहीं कि पुलिस हर गलत है। बहुत पुलिस में आज भी बहुत लोगों से जब ये सब घटना हुई, बात हुई, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन कुछ पुलिस, आई डोंट नो कि कैसे है, ये प्रशासनिक विभाग में रहकर भी कानून का उल्लंघन करते हैं। मारपीट, थाने में कैमरा लगा हुआ है, फिर भी आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है इनको, थाना प्रभारी जैसे लोगों को? और किसका संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को कि सरेआम गोली मारकर और चले जाते हैं? जितेंद्र सर को, हमारे सीनियर काउंसिल, मैं तो जूनियर काउंसिल हूँ, हमारे सर हैं। आज मैं बयान दे रही हूँ कई बार, आज देख लीजिए आप जाके पुराना वीडियो, 2024 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये उंगली आप देख रहे हैं ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेडिकल हिस्ट्री करवा लो मेरा। ये दोनों उंगली टूटा हुआ है, दोनों, एक नहीं, दोनों। मैं कराटे जानती हूँ इसलिए मेरा सर नहीं फूटा, इसलिए मेरा पैर नहीं टूटा, मेरा उंगली टूट गया। और वो भी वीडियो है, आज भी मेरे पास सारे एविडेंस है। लेकिन कानून के कान में जू नहीं रेंग रहा है प्रशासन के, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। प्रशासन को जब एडवोकेट की जरूरत पड़ती है तो पैर पकड़ते हैं। मैं बोलती हूँ इस केस में सिविल कोर्ट में या ऑनेबल पटना हाई कोर्ट या ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट है सर, जितने भी एडवोकेट हैं, इन सारे पुलिस प्रशासन का केस ना लें। अगर आप लेंगे, आपका बहिष्कार मैं अकेले करने के लिए तैयार रहूंगी, कोई साथ दे या ना दे। सबसे बड़ा सवाल है मैडम कि जितेंद्र कुमार जी की जो अधिवक्ता थी, उनकी हत्या हो गई, उस हत्या का दोषी असल बात कौन है? उसकी दोषी जो है, जो इस संस्थान, उसके दोषी तो मैं नहीं जानती, सर जानते होंगे। वो तो दोषी तो अनुसंधानक बताएंगे, क्योंकि वो पुलिस पदाधिकारी का विषय है। बट हम लोगों को जो पता है कि वो एक सभ्य आदमी थे, अच्छे वकील थे, अपना प्रैक्टिस करते थे। सभी लोगों का मसला ये है कि जो जिसके घटना क्षेत्र, जिसके थाना क्षेत्र में हुआ है, वो आपको मनोज कुमार हैं, SHO है। तो मनोज कुमार जो हैं, उनका बाइट लीजिए, उनसे पूछिए कि अशोक राजपथ पे 100 किलोमीटर की दूरी पे हत्या हो रही है, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी कहाँ है? मोटरसाइकिल चेकिंग जब करते हैं तो दौड़ के पकड़ लेते हैं, जहाँ पैसा लेने की बात होती है तो बाइक पर बैठ के चले जाते हैं, गलत लोगों को थाना में बैठाते हैं। तो ये अपराधी जो हो रहा है 100 किलोमीटर की दूरी पे, तो इसका जवाबदेही तो वही देंगे। और सीनियर SP महोदय से मांग करेंगे कि ऐसे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष जिनको बनाए हैं, जो रुपया तसीलने में लगे हुए हैं, उन लोगों को अविलंब आपको निलंबित किया जाए
प्रोसीडिंग किया जाए। और एक बात सिर्फ होगा कि जो पदाधिकारी के क्षेत्र में इस टाइप की जघन्य हत्या, जबकि आज देखिए जमींदार की हत्या हो जा रही है, सिपाहियों को मार दे रहा है, अभी छपरा में हुआ, वो भी सिपाही जिनकी हत्या हो रही है, जिस दरोगा की हत्या हो रही है, उसके परिवार के भी हम लोग केस लड़ रहे हैं। एक बात याद आया, एक मिनट बोलना, उसके परिवार का भी केस हम लोग लड़ते हैं। अधिवक्ता सबको न्याय दिलाने के लिए अपनी बात को करता है। जब अधिवक्ता वर्ग सुरक्षित नहीं है, आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसको प्रकाशित करेंगे, दिखाएंगे, अब सरकार उसके कान पे जू नहीं रेंगेगी, तो आपका भी एक लिमिटेशन है। आज पत्रकारों की हत्या हो रही है, लेकिन जिस थाना क्षेत्र में हो रही है उस थाना क्षेत्र के एसएचओ पर जिस दिन 302 का मुकदमा होगा, जब उनका जो बीट पदाधिकारी है, हम 2009 बैच दरोगा छोड़ करके वकालत करते हैं। मेरे पिताजी भी जो डीएसपी से रिटायर किए, उनके साथ भी होता था, हम लोग जानते हैं सिस्टम को। तो जो सिस्टम में है, आज दरोगा की नौकरी छोड़ दी है, ऑटोनोमस हो गया, आज जो है चल रहा है सिस्टम। लेकिन बहुत सारे दुश्मन हैं, हम लोग के बहुत दुश्मन हैं। लेकिन जब वर्दी कोई भी पहनता है, वो पुलिस हो, वकील हो, तो वो जब उसकी हत्या होती है तो शहीद होता है। गिदड़ की मौत नहीं मरता, वो शेर की मौत मरता है। जितेंद्र बाबू की जो हत्या हुई है वो शहीद हुए हैं, अपने कार्य क्षेत्र के लिए उनका जो है हुआ है। तो ऐसे पदाधिकारियों पर जब कठोर कार्रवाई होगी, जैसे अब तब जा कर के अपराध रुकेगा। अन्यथा आज पूरे थाना के जितने भी थाना एसएचओ, कुछ को छोड़ करके जो अच्छे एसएचओ भी हैं, बाकी सब पैसा तसीलने में लगा हुआ है। आपको मैं सिविल कोर्ट की बता रहा हूँ। जो खीरा चोर आता है, खीरा चोर जो बकरी चोरी कर लिया, ये सब चोरी कर लिया, उन लोगों को कुछ सिपाही जो है घसीट करके ले जाता है पेशी करने के लिए। आज जो रुपया वाला है, जो मोटा मोटा सोना का चैन पहने हुए है, उन लोगों को पानी का बोतल, समोसा, सिंघाड़ा साइड में खिलाते हुए, मोबाइल से बात करते हुए ले जाता है। तो अब उस व्यवस्था में तो मैंने कहा कि हमको डर नहीं लगता, सिस्टम से डर लगता है, सिस्टम से। अब एक अधिवक्ता बहन है हमारी, इसके साथ जो घटनाएं हुई, इस घटनाओं को इसने जो है कंप्लेंट केस किया। माननीय सीजीएम साहब जो है उस पर संज्ञान उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो उनसे भी अनुरोध होगा कि अगर आप इस टाइप की लापरवाही बरतेंगे तो आपका भी बहिष्कार होगा। ऐसा नहीं समझे कि जो कुर्सी पर बैठने वाले आप ही ताकतवर हैं। जनता सबसे बड़ी ताकतवर होती है, अधिवक्ता आपसे ज़्यादा ताकतवर है। जिस दिन आपका बहिष्कार होगा और आपके साथ भी वही घटनाएं घट जाएगी, तो आप भी एफआईआर कीजिएगा और आपसे भी हम लोग दो हाथ लड़ लेंगे। अच्छे नीति मेनका रानी को हम लोग यहाँ पे जैसे ही देख लेंगे, सारे अधिवक्ता संघ उसको रोक देंगे। ये बात जान लीजिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन का राज है, समझ गए, ये बिहार सुशासन का राज है। तो ये कैसा सुशासन? अधिवक्ता का मर्डर हो जाता है, एक दरोगा का नौसा में मर्डर हो गया, तमाम आपराधिक घटनाएं निकलकर डबल इंजन की सरकार में आ रहा है। इसको क्या देखते हैं? इसको पूरी तरीके से जंगल राज देखते हैं। और क्या देखेंगे, क्या कहे। आज हम तीनों एडवोकेट हैं, और भी एडवोकेट है, पानी पड़ा थोड़ा सा साइड में खड़े। कहीं हम तो यही कहते हैं शासन की सरकार है तो एक एडवोकेट डेथ किए हैं, हम लोग को भी आके गोली से भून दे, कोई दिक्कत नहीं है। शहीद होंगे, शहीद होने वाला मरने वाला से ज़्यादा अच्छा होता है। और जितेंद्र सर शहीद हुए हैं, उनका मृत्यु नहीं हुआ, वो शहीद हुए हैं। अच्छा, उनके परिवार को क्या राज्य सरकार सहायता देगी? नहीं, हम लोग उस पर जो है, हम लोग की मीटिंग हुई है और हम लोगों ने मांग किया है कि उनके परिवार को 50 लाख रुपया प्रस्ताव भी पास हुआ है, और एक उनकी नौकरी और उनको सुरक्षा। ये तो जो सरकार का जो अपना है, सरकार करती है। हम लोग का एक ही मांग है कि जो भी आप स्तंभ हैं, पत्रकार, पुलिस, वकील और जुडिशरी, यह स्तंभ है, जब ये कमज़ोर होगा तो पब्लिक को न्याय नहीं मिल पाएगी। पब्लिक बेचारा कोर्ट आता रहेगा, जाता रहेगा, ठगता रहेगा। ये सरकार के गृह मंत्री से पूछना चाहिए कि वो इस पर क्या कहेंगे। एसपी महोदय से पूछिए कि वो एसएचओ पर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं, वो क्षेत्र के डीएसपी पर कौन सी कार्रवाई हो रही है। आप लोग पूछ सकते हैं सवाल। अच्छा, आपसे सवाल है सर कि बिहार में जिस तरह से लगातार एडवोकेट हो या तमाम लोग, पब्लिक तक भी सुरक्षित नहीं है, दरोगा भी सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। साउथ अफ्रीका का जो जंगल है उससे बड़ा जंगल हो गया है बिहार। यहाँ अपराधी जो मतलब पहले जो अपराधी होता था, अपराध और अपराधी जो खुलेआम घूमते थे, उससे ज़्यादा बेखौफ हो गए, बेलगाम हो गए हैं। अभी उसको किसी सिस्टम से डर नहीं है, किसी से
डर नहीं है। हम लोग को भी डर किसी अपराधी से नहीं है, हम लोग को डर है सिस्टम से। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सुशासन का राज चल रहा है, नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है डिप्टी सीएम। आप पेपर आप उठा रहे हैं, आप भी आपको मालूम है किस तरह का सरकार चल रहा है। आज भी मर्डर हुए, आज पीएमसीएच में बगल में मर्डर हुआ, आज नौसा में मर्डर हुआ। जो सोसाइटी के जो अव्वल लोग होते हैं, डॉक्टर, वकील, टीचर, दरोगा, टोटल ऐसा कोई लोग नहीं बचा है, व्यापारी, ऐसा कोई लोग नहीं बचा है जिसकी हत्या नहीं हुई है। और जो है आम पब्लिक का छोड़ दीजिए, बेचारा तो जानवर की तरह डेली मरा रहा है, डेली। जुलाई महीना ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा इस महीना में कि मतलब जो मर्डर नहीं हुआ, डेली का डेली मर्डर हुआ है। ये सुशासन की सरकार सिर्फ बोलने के लिए है, सिर्फ पोस्टर चिपकाने के लिए है, बैनर लगाने के लिए है। बाकी लोग और पूरा बिहार की जनता ये चीज़ को बहुत बखूबी से जानती है और इसे कुछ समझ भी रही है। अभी एक बहुत बड़ा हत्या हुआ खेमका साहब का। देखिए कि खेमका जी के गेट पर ही मार दिया गया और उनका परिवार जो है गांधी मैदान थाना को फ़ोन करते रह गए।